हाँ जी बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में रेशो में पहली रेशो बताई करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। फिर बताई लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स एक्सक्लूड, क्या एक्सक्लूड करते हैं? स्टोर्ड एंड स्पेयर पार्ट्स and loose tools. Liquid assets का फॉर्मूला current assets minus stock minus prepaid expenses। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। एक छोटी सी बात पूछनी है, मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, चलो मैं देखता हूं आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, जरा गौर से सुनिए। कैश 40,000, डेटर्स 50,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर 5,000, कैश 25,000, क्रेडिटर 40,000, बीपी 10,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। आप सब बच्चे कहते हैं जब मैं रेशो करवा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन भी नहीं किया, बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं यार रेशो इज वेरी सिंपल टॉपिक, क्या जरूरत है ज्वाइन करने की। एक आपको सिंपल सा क्वेश्चन दिया है बच्चों, इसके क्या कहते हैं, आप लगा लो ये 100 रुपए पॉइंट है, जो बच्चा ठीक आंसर दे देगा मुझसे 100 रुपए ले लेंगे। थोड़ा कैमरा ठीक करता हूँ, मैं ठीक है मैं करता हूँ, चेंज करता हूँ। यार उधर गाड़ी खड़ी होती है तो मत लगाया। मैं एक मिनट, ये स्टॉक है। चलिए सर 100 रुपए पॉइंट 4289। तो बच्चों अब हम इसका क्वेश्चन कर रहे हैं 12। देखो बहुत इजी है, करते करते हम बढ़ते जाएंगे, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा बट मोटा माटी सारे करवा दूंगा, आपको याद आ जाएगा पूरा। रेशियो ऑफ करंट असेट्स टू करंट लायबिलिटी दे दे भाई, करंट असेट्स है 3 पेटी, करंट लायबिलिटीज है 2 लाख रुपए। तो ब्रैकेट में क्यों लिखा है? वैसे ही लिखा, ब्रैकेट का कोई कारण नहीं है। अच्छा ओके। अकाउंटेंट ऑफ द फर्म, क्योंकि माइनस 3 लाख तो करंट असेट्स कभी हो ही नहीं सकती ना। Accountant is interested in maintaining a current ratio 2:1। Accountant is interested in maintaining a current ratio, भाई दिल की तमन्ना है आइडियल रेशियो हो जाए, डिजायर्ड रेशियो 2:1। चलो 2:1 कर दी, ठीक है जी। बाय पेइंग सम पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी पेड कितनी है? तो सर फिर करंट एसेट माइनस है और नीचे भी माइनस है। कुछ करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर दो जिससे रेशियो 2:1 आ जाए। लो जी, करंट लायबिलिटी की पेमेंट करूंगा कैश कम, करंट लायबिलिटी की पेमेंट करूंगा करंट लायबिलिटी, भाई करंट असेट्स कम हो जाएगी x, करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी x और 2:1 आ जाएगा। सर करंट लायबिलिटी एसेट्स क्यों कम होगी? अगर तुम कैश करंट लायबिलिटीज को पे करोगी तभी तो कैश तो जाएगा ना, ऐसे थोड़ी तुम जैसे जा दे दिए क्या मंदिर से उठा ले, ऐसे थोड़ी होता है, पैसे तो देने पड़ेंगे बेटा कैश में मार दो। तो ये आ गया 4 लाख माइनस 2x 3 लाख माइनस x, सॉल्व किया x आ गया 1 लाख। उसके बाद आप ना प्रूफ भी देख सकते हो। तुषार एक बात बताओ, 3 लाख में से 1 लाख गए कितना बचा? 2 लाख में से 1 लाख गए कितना बचा? तो 2/1 2 की रेशियो आ तो गई है। ऐसी 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है, कह रहा है करंट असेट्स है 875, करंट लायबिलिटी 3.5 लाख। अकाउंटेंट की फिर दिल की तमन्ना 2:1 बाय परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। अब तुषार एक बात बताओ, 875 करंट असेट्स है और लायबिलिटीज कितनी है बेटा? 350। कह रहे गुड्स खरीदे उधार। तुषार गुड्स खरीदोगे उधार तो क्या क्या बढ़ेगा? करंट असेट्स बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। चाचा और लायबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि उधार क्रेडिट पे है तो बढ़ेगी। 7 लाख प्लस 2x 875 2.5 है प्लस x है बेटा।
ये इधर ले गए, ये इधर ले गए, x आ गया 1,75,000। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं है सर। प्लीज आया समझ? या नहीं बोलो? यस सर, कर लिया। नेक्स्ट फटाफट करिए सर। हमें ना क्वांटिटी करनी है कुछ, मतलब जब आप उठो तो 50-60 क्वेश्चन होके मतलब टॉपिक आधा हो जाए, मजा इस बात का है सर। हाँ जी बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 15 ये देखिए। तुषार करंट रेशियो है 2:1। मैं इसको एग्जांपल ले लेता हूँ, 2 पेटी 1 पेटी, ठीक है भाई। ए पार्ट, क्रेडिटर्स को पे किया। तुषार क्रेडिटर्स को पे करने से रेशियो पर क्या फर्क पड़ेगा? एक फिगर ले लो तुषार, 50,000 मान लो तुमने क्रेडिटर को पे किया, तुम्हारी करंट लायबिलिटी कम, कैश भी कम होगा बेटा। 1.5 लाख अपॉन 50,000 कितना हो गया? रेशियो बढ़ गई कम हो गई? बढ़ गई। नेक्स्ट क्या है तुषार भाई? बीपी डिस्चार्ज। बताओ भाई तुषार, बीपी पेमेंट करूंगा तो क्या कम होगा? एक तो बीपी कम होगा, मुफ्त में तो दूंगा नहीं, पैसे भी देने पड़ेंगे। सेम इंक्रीज, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? बीआर। बेटा अगर हम बिल एंडोर्स करेंगे क्रेडिटर्स को तो क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे कम हो जाएंगे? क्रेडिटर्स कम नहीं बेटा, बीआर भी तो कम हो जाएगा ना। बिल दे दिया तो बीआर भी कम, क्रेडिटर्स भी कम, दोनों ही कम। सेम। अगला बोलो। पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड। देखो बेटा, जो डिविडेंड फाइनल हो जाता है वो आखिरी में करंट लायबिलिटी बन जाता है। तो आपने एक तरीके से करंट लायबिलिटी की पेमेंट करी है। अरे भाई फिर दोबारा वही हो रहा है बार बार। चौथा पॉइंट तो सेम है। लीजिए सर, ई पार्ट बताइए। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश। परचेज किया स्टॉक कैश में, और क्रेडिट है। स्टॉक खरीदा 1 लाख का, 1 लाख रुपए उधार हो गया। 3 लाख अपॉन 2 लाख, 1.5, रेशियो डिक्रीज। एफ पार्ट, Bills receivable endorsed to a trader. we are endorsed with dishonored. सर we are dishonored होता है तो दोबारा से वो डेटर बन जाता है, और किसी आदमी को एंडोर्स किए थे उसको फिर पैसे दोबारा देने पड़ेंगे। जैसे ही बिल डिसऑनर्ड होता है तो डेटर्स में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो डेटर्स बढ़ गए यानी करंट असेट्स बढ़ गई, तो करंट लायबिलिटी भी तो बढ़ गई बच्चों। आगे बोलो। Purchase of stock in. क्यों? क्रेडिटर को परचेज को एंडोर्स किया तो उसको पैसे नहीं दूंगा क्या? Purchase of stock in trade. स्टॉक खरीदा कैश में, जितना स्टॉक बढ़ा उतना कैश कम हो गया, नो चेंज। और बोलो। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बुक वैल्यू। देखो फिक्स्ड एसेट्स करंट एसेट्स नहीं है। अब असेट्स मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ की एसेट्स तुम 1 रुपए में बेचो, कैश तो आ ही रहा है ना। अब क्या बोल रहा है? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स बेचिए 50 की 45 में, तो या फिक्स्ड एसेट्स पे फर्क पड़े कैश तो बढ़ ही रहा है 42, रेशियो इंक्रीज। आई में कितने से कैश कितने बेची? सर तो लॉस में वो नहीं करेंगे। बेटा लॉस का करंट एसेट से क्या रिलेशन है? फिक्स्ड कैपिटल भाई फिक्स्ड एसेट तो जारी है, वो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है, करंट एसेट से रिलेटेड नहीं है। अगर यही स्टॉक बेचा होता 1 लाख का 11,000 में, तो स्टॉक जा रहा है 11,000 का, कैश आया, ऐसे फिर फर्क पड़ता। फिक्स्ड एसेट्स बेचूंगा तो फिक्स्ड एसेट्स का तो कोई कनेक्शन है नहीं यहाँ पर, तो करंट एसेट्स अल्टीमेटली बढ़ ही रही है दोनों केस में, रेशियो इंक्रीज। ये एक छोटा सा था चार्ट बनाया हमने। अब हमारे को क्वेश्चन करना है 22 क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। आप एक काम करो। हाँ जी बच्चों, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। करंट लायबिलिटी 1.5 लाख, करंट रेशियो 3:1,
तो करंट रेशो का फॉर्मूला करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 3/1 करंट असेट्स और 1.5 लाख। थोड़ा सा फास्ट करते हैं लेकिन क्योंकि रिवीजन चल रही है, जिसको लगे उसको स्टॉप करके भाई करंट रेशो गिवन है, फॉर्मूला पुट कर दिया, करंट लायबिलिटी 1.5 लाख 3.1 लिख दिया, ये आ गया करंट असेट्स इज इक्वल टू 4.5 लाख। फिर गिवन है लिक्विड रेशो, कितने गिवन है बच्चों? 1:1 लिक्विड रेशो कौन सा कर रहा हूं मैं? 24 1:1 है। हाँ 1:1 सॉरी। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 1/1 लिक्विड एसेट्स अपॉन 1.5 लाख, तो 1.5 लाख ही होगा। आगे 1.5 लाख। करंट एसेट्स में से तुषार लिक्विड एसेट्स घटाओ स्टॉक आता है, मानते हैं प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है, तो ये आ गया 3 लाख। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा हूं सर। करंट रेशो 4.5 तुषार करंट रेशो का फॉर्मूला करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी ये गिवन है, क्रॉस पोस्टिंग कर दो, करंट असेट्स आ गया 4.5 करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशो कितनी है? 3:1 लिक्विड रेशो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 3/1 इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स आ गया 3 करंट लायबिलिटी। ठीक है भाई, तुषार करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स घटाओ स्टॉक आता है, जो बताया मैंने। करंट एसेट्स है 4.5 करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स है 3 करंट लायबिलिटी, स्टॉक कितना गिवन है देखो 36,000। 1.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 36,000। सृष्टि मैं तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देख लेना आप जरा। ओके सर। बताओ 25th क्वेश्चन में क्या गिवन है, करंट रेशो कितनी गिवन है? बोलो बोलो। 3:1। 25th क्वेश्चन में बेटा। ओके सर, सॉरी 4:1। करंट असेट्स आ गई 4 करंट लायबिलिटी, बोलो हाँ या ना। यस सर। आगे क्या गिवन है? लिक्विड रेशो लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी क्या गिवन है? 20.5। क्रॉस पोस्टिंग कर दी, लिक्विड एसेट्स आ गया 2.5 करंट लायबिलिटी, बोलो बेटा। करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स घटाओ स्टॉक आता है, करंट एसेट्स के बदले लिख दो 4 करंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स के बदले लिख दो 2.5 करंट लायबिलिटीज, स्टॉक गिवन होगा, इन्वेंटरी इतनी गिवन है 6 लाख। 1.5 करंट लायबिलिटी इक्वल टू 6 लाख अपॉन 1.5 4 लाख, बोलो कैसा लगा? मैंने आपको सबसे पहली क्लास में फॉर्मूले बताए थे 2। डेट, डेट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अगर ब्रॉड हेडिंग आए, और शॉर्ट हेडिंग में डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, शांति बोली, बहुत बढ़िया, सिक्योर्ड लोन, सिंपल लोन, अनसिक्योर्ड लोन, अरे भैया बैंक लोन, ये सब बातें इसके अंदर आती है बच्चों। ठीक है जी। इक्विटी का मतलब क्या होता है यामिनी? सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व मालिक का पैसा, मालिक कौन मालिक? जय श्री राम, जय गणेश जी, जय दिनेश जी, कौन कौन से बोलो? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो मैंने आपको एक टर्म बताई थी, बताइए टोटल डेट का मतलब क्या होता है? टोटल डेट, टोटल डेट प्लस करंट लायबिलिटी, डेट प्लस करंट लायबिलिटी। पहली क्लास में यही बता रहा था, दूसरी क्लास में यही बता रहा था कि आपको याद है। फिर आपको बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला फिक्स्ड असेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स
प्लस वर्किंग कैपिटल और डेट प्लस इक्विटी माइनस। तो बच्चों हमारे तीन फॉर्मूले एक जैसे हैं। पहला है डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी। क्या है? डेट अपॉन। भाइयों क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इजी है। सर एक बार उससे पहले ना मेरे को ये करंट वाले में पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, सर क्यों मतलब हम उसको करंट लायबिलिटी मानेंगे लास्ट सुनो में? सुनो सुनो, जिस दिन डिविडेंड प्रपोज होता है ना बेटा, उस दिन ये होता है कंटिंजेंट लायबिलिटी। हाँ ये तो पता है। ठीक है, फिर इसको फाइनल करते हैं। जिस दिन फाइनल करते हैं उसके 42 दिन के अंदर अंदर पे करना है। हाँ तो बताओ ये क्या होगा आपकी, किस हेडिंग में दिखाऊंगा बताओ? करंट में, क्योंकि लेस देन नहीं है। डिविडेंड पे किया तो करंट लायबिलिटी तो हो गया, बचा गया फिर बताओ। अच्छा ओके ओके, अब समझा। दूसरा बोलो, दूसरा क्या कहनी थी? से यही कह रही थी। ये थी बेटा, डेट अपॉन इक्विटी। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 36 ये बताएगी मान्या जिंदल पंजाबी बाग नहीं शालीमार बाग। मान्या डेट कितनी है 36 क्वेश्चन में? सर। मान्या जी डेट कितनी है? डेट हाँ सर। डिबेंचर कितने गिवन है बेटे? 1 लाख। तो डेट कितनी है? 1 लाख। अब आते हैं इक्विटी पर। अब आते हैं इक्विटी पर। इक्विटी कितनी है? इक्विटी बताओ। 5 lakh। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख। प्रेफरेंस शेयर है नहीं। जनरल रिजर्व 90,000। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 50,000। 6,40,000। डेट अपॉन इक्विटी, डेट 21 अपॉन 640। ये लीजिए सर, कैसा लगा? अब ये वाला क्वेश्चन तो पहले इजी था, एक काम करते हैं इसके बदले पहले मैं आपको करवा देता हूँ। ये लीजिए 36 करवा दिया। हाँ जी 37 क्वेश्चन। एक काम करते हैं तुषार, एक बात करो, 37 क्वेश्चन देख के तुम्हें लगता है तुम ये कर पाओगे? शक्ल देखो 37 की, उसके बाद अपनी जल्दी कौन सा करना है? 37 की देखो पहले। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में गिवन है टोटल असेट्स, टोटल डेट, करंट लायबिलिटी। अरे यार समझ नहीं आ रहा तुषार। बैलेंस शीट में 3 लायबिलिटीज होती हैं, कौन सी? इक्विटी। यार नहीं, ये थोड़ी मेरा काम है किताब देना भी। टू इज टू 1 है। तो यार ये मैंने ना एक पंगा ले लिया। एक सेकंड। हाँ जी, इक्विटी कितनी जो है तुषार? पता नहीं। 3 आइटम होती है, इक्विटी, डेट, करंट लायबिलिटी। यामिनी क्वेश्चन पढ़ो, क्या गिवन है? यामिनी क्वेश्चन पढ़ो। टोटल असेट्स 2,60,000। टोटल असेट्स 2,60,000। तो मेरे भाई टोटल लायबिलिटीज कितनी होगी? उसके बाद टोटल डेट 1,80,000। इक्विटी, डेट, करंट लायबिलिटी। क्या गिवन है? टोटल डेट इक्विटी, डेट, करंट लायबिलिटी। बताओ तुषार क्या गिवन है?
करंट लायबिलिटी 20,000 आगे। टोटल डेट कितने बेटा? बेटा टोटल डेट का मतलब होता है डेट प्लस करंट लायबिलिटी। ये टोटल 180 है तो ये कितना हो गया? 160। ये कितना बच गया? 80। तो शायद आ हो गया आंसर पे। क्या हो गया? डेट आ गया 160, इक्विटी आ गया C 2:1। बोलो बच्चों, नोट करो पहले ये प्लीज। तो नेक्स्ट टाइम मुझे मार लेंगे बच्चों हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 38 यामिनी हेल्प करो 38 क्वेश्चन कराने में बेटा। हाँ जी सर। एक्चुअली ये प्रॉब्लम हो गई है कुछ, चलो मैं कुछ कर नहीं सकता। 38 पढ़ो बेटा। फ्रॉम दी फॉलोइंग बोला तो नजर ही नहीं आ रहा, मैंने पिक्सल भी करे हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है। हर्षित हेल्प करो यार, 38 क्वेश्चन में डेट कितने बताओ यार। सर मैं बताऊं या हाँ नहीं? बताओ यार, कोई तो बोलेगा, तुम बोलते नहीं, तुम्हारे बल्कि तुम बोलो। सर डेट है 75,000। डन। इक्विटी इक्विटी है 1 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस और रिजर्व। 1 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल। सुन रहे यार, बच्चों बोलो मत। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 50,000। जनरल रिजर्व 45,000। सरप्लस 20,000। 150, 195, 215। हाँ 215। 75/215। अब मैं ना अपनी तरफ से एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जरा गौर से सुनो। वैसे बता दूं ये 3 क्वेश्चन इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए बहुत है। एक टॉपिक एक क्वेश्चन और है, बता दो मैंने अपनी तरफ से। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख, जनरल रिजर्व 1 लाख, P&L 1.5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख। सिर्फ मुझे बता दो इक्विटी कितनी है, बताओ सर कोई भी प्लीज। 13 लाख। कितनी है इक्विटी बोलो? 13 लाख। बिल्कुल ठीक। देखो इंडिविजुअली नहीं गिवन, मुझे रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है। रिजर्व एंड ये सरप्लस सब आ गया ना। ऑल रिजर्व। तो शायद रिजर्व एंड सरप्लस सारे रिजर्व, जब सारे जुड़ गए फिर बाकी इंडिविजुअली क्यों काउंट करूंगा? तो 5 और 4 9 और 4 13। अब भैया इसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है 43। देखिए भैया 43 लिखा भैया। क्वेश्चन में क्या करेंगे बताओ? 43 क्वेश्चन में क्या करेंगे बोलो? हाँ जी सर। सर ये वो वाला है ना, इंक्रीज डिक्रीज नोट। डेट इक्विटी रेशियो। जरा गौर से सुनना। पहला गिवन है 4 लाख की बिल्डिंग 5 लाख में बेची। डेट अपॉन इक्विटी मान लो 20 लाख 10 लाख। 4 लाख की बिल्डिंग 5 लाख में बेची, बताओ कहां कहां फर्क पड़ेगा? नहीं प्रॉफिट हो गया बेटा, इक्विटी बढ़ गई, रेशियो डिक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वर्थ ₹10 लाख। इक्विटी शेयर इशू किए, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल सर नीचे। अरे 1:1 रेशियो डिक्रीज। आगे बोलो।
Issue of preference shares for redemption of 13% debentures worth ₹10 lakh. करेक्ट, डिवेंचर्स की रिडम्पशन करी, मान लो 5 लाख डिवेंचर खत्म, बदले में इक्विटी शेयर इशू किए, बढ़ गए 15-15, 1:1 रेशियो डिक्रीज। आगे बोलो। बस यही है। तो इसी तरीके से होता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स खरीदने से डेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उधार शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है उस पर फर्क नहीं पड़ता, नो चेंज, ओके। नो चेंज। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नोट करने हैं या मिटा दूं ऐसी? या अगर आप फोटो खींच लो तो मैं आपको उतने देर में और क्वेश्चन करवा दूंगा, मेरे को तो लगता है 2 टॉपिक मतलब और निबड़ जाएंगे। सर एक बार बता दो, तो ये इंक्रीज हो, इसकी रेशियो ज्यादा और कम हो तो क्या क्या रिजल्ट होता है? ऐसे रिजल्ट तो ऐसे कुछ नहीं, तुमने नहीं जैसे क्लास में पूछ लेना। हाँ जी बच्चों, नोट कर लिया? ये लीजिए सर। अब अगला फॉर्मूला है टोटल असेट्स टू डेट। सर जब मुझे डेट निकालना आता है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? हमारे टाइम पर तो रेशो भी गिवन नहीं होती थी, कौन सी निकालनी है, हमें इतना पता था 2 का मतलब ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। लो जी, क्वेश्चन नंबर 49। भाई टोटल डेट कितना है? बैलेंस शीट बना रहा हूं सर, एक मिनट रुको। शेयर होल्डर फंड यानी इक्विटी। शेयर होल्डर फंड क्या होता है? इसमें रिजर्व एंड सरप्लस जुड़ा होता है। अरे यार रुक ही जाओ, ऐसे नहीं, सॉरी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितना है? 5 लाख, करंट असेट्स 25 लाख, तो करंट लायबिलिटी कितना आ गया? 20 लाख। टोटल डेट का मतलब क्या होता है बच्चों? डेट प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट कितना गिवन है? 60 लाख। डेट कितने हैं? पता नहीं। करंट लायबिलिटी 20 लाख, तो डेट कितने आ गए? 40 लाख। बैलेंस शीट, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड यानी 10 लाख, इसमें रिजर्व जुड़े हुए हैं। डेट हमारे हैं 40 लाख, करंट लायबिलिटी हमारी है 20 लाख, टोटल है 70 लाख। ये लीजिए, मेरा फॉर्मूला क्या है टोटल असेट्स टू डेट का? बोलो। टोटल असेट्स 70 लाख, डेट 40 लाख, 7:4। कोई दिक्कत है तो बता दो। क्वेश्चन नंबर 56, प्रोप्राइटरी रेशो। देखो सोल प्रोप्राइटर होता है सर, सोल प्रोप्राइटर में कंपनी का मालिक होता है शेयर होल्डर्स फंड यानी इक्विटी। अपॉन टोटल असेट्स, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1.5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 75,000, कुल मिलाकर 525। 525 अपॉन टोटल असेट्स 7.5 लाख, 0.70:1। देखो बेटा 58 तक मैंने करवा दिए, आधा चैप्टर मैंने आज की क्लास में करवा दिया। अगर बच्चे